नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन देखते हैं कक्षा 10वीं के नियंत्रण एवं समन्वय पाठ के पाठगत क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। प्रतिवर्ती क्रिया और टहलना। प्रतिवर्ती क्रिया मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया मेरु रज्जु द्वारा कंट्रोल होती है। टहलना मस्तिष्क के भाग अनुमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है, अनुमस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होता है टहलना, वॉकिंग करना। दूसरा है, यह अनैच्छिक क्रिया है। कौन सी? प्रतिवर्ती क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया है, लेकिन टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है। तीसरा है, यह क्रिया अत्यंत तेज अर्थात 1 सेकंड के सूक्ष्म अंश में ही पूर्ण हो जाती है। टहलना इस क्रिया में अधिक समय लगता है, क्योंकि पहले मस्तिष्क विचार करता है तथा सूचना को तंत्रिका के माध्यम से पेशियों तक पहुंचाता है। दूसरा क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के मध्य अंतर्ग्रथन सिनेप्स में क्या होता है। देखते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान होते हैं, जिसे अंतर्ग्रथन कहते हैं, यानी कि सिनेप्स कहते हैं। तंत्रिका कोशिका के ध्रुवाकृति पर उत्पन्न विद्युत आवेग तंत्रिकाक्ष एक्सॉन में होता हुआ अंतिम सिरे तक पहुंचता है। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। यह रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्स को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की ध्रुविका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। अतः इसी प्रकार का एक अंतर्ग्रथन सिनेप्स ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। अनुमस्तिष्क सेरिबेलम भाग है जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। यह मस्तिष्क के भाग पश्च मस्तिष्क में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, हम अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं। तो देखते हैं कैसे लगाते हैं। हमारे नाक में गंधीय संवेदांग होते हैं। गंध के कारण रासायनिक क्रिया होती है, जिसे विद्युत आवेग संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अग्र मस्तिष्क तक पहुंचता है, जिसमें विद्यमान सूंघने के लिए विशिष्टीकृत क्षेत्र अगरबत्ती की गंध पहचानने की क्रिया संपादित करता है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है, यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क क्या क्या करता है। प्रतिवर्ती क्रिया मेरु रज्जु द्वारा संचालित एवं नियंत्रित होती है। ग्राही अंग त्वचा में उष्मा या दर्द से संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा मेरु रज्जु तक लाई जाती है तथा प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा कार्य कर जैसे भुज में पेशी को संदेश भेजा जाता है। मस्तिष्क की प्रतिवर्ती क्रिया में कोई कार्य नहीं है, केवल संदेश मस्तिष्क तक पहुंचता है। अगला है, पादप हार्मोन क्या है। देखते हैं। पादपों में उपस्थित वे रासायनिक पदार्थ जो पौधों की वृद्धि, विकास एवं पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। उदाहरण ऑक्सिन है, जिबरेलिन है तथा साइटोकाइनिन। ये क्या है? सब ये पादप हार्मोन है। दूसरा क्वेश्चन है, छुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्रवाह की गति से किस प्रकार भिन्न है। तो सुई पादप की पत्तियों की गति और प्रकाश की ओर प्रवाह की गति, इसमें पत्तियों की गति किसी खास दिशा में नहीं होती है, अर्थात उद्दीपन स्पर्श की दिशा पर निर्भर नहीं करती। इसमें प्रवाह की गति उद्दीपन प्रकाश की दिशा में होती है। इसमें वृद्धि नहीं होती। किसमें? सुई पादप की पत्तियों की गति में वृद्धि नहीं होती, इसमें वृद्धि होती है। अनुक्रिया की गति बहुत तीव्र होती है, अनुक्रिया की गति बहुत धीमी होती है। यह गति हार्मोन के द्वारा नहीं होती है, यह गति ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा होती है। यह जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण होता है। यह प्रवाह के दोनों ओर असमान वृद्धि के कारण होता है। तीसरा है, एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। ऑक्सीजन पादप हार्मोन है जो पौधे में वृद्धि बढ़ाता है। ऑक्सिन हार्मोन होता है, इस हार्मोन का नाम है ऑक्सिन।
4 नंबर क्वेश्चन है, किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सीजन किस प्रकार सहायक है। हम जानते हैं कि प्रतार के शिखर पर ऑक्सीजन बनता है। प्रतान स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे कि प्रतान किसी आधार के संपर्क में आते हैं, वह भाग उतनी तेजी से साथ वृद्धि नहीं करती जितनी तेजी से आधार से दूर वाला भाग करता है, क्योंकि ऑक्सीजन विसरित होकर उस तरफ चला जाता है। इसके कारण कोशिकाएं लंबी और तने हो जाती है और प्रतान मुड़ जाता है तथा आधार से लिपट जाती है। उदाहरण मटर के पौधे। 5वां क्वेश्चन है, जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। तो अभिकल्पना में चरण 1 है, एक टिन या प्लास्टिक का डब्बा लीजिए तथा समान दूरी पर उसमें छेद कर दीजिए। चरण 2 में है, इसकी पेंदे में छेद कर दीजिए तथा आकृति में दर्शाए अनुसार तिरछा रखिए। इसमें लकड़ी का बुरादा भर दीजिए। 24 घंटे तक चने के बीज को पानी में भिगोकर निकाल दीजिए। भीगे हुए चने को ऊपर से नीचे तक बुरादे के ऊपर समान दूरी पर रखिए तथा पानी का छिड़काव कीजिए। अब बीजों के अंकुरण होने के बाद पानी केवल डिब्बे के निचले भाग में स्थित बुरादे पर डालें। इसे 2-3 दिनों तक छोड़ दीजिए। फिर निष्कर्ष ये निकलता है कि अंकुरित बीजों की जड़ें गीली बुरादे की ओर मुड़ जाती है, जिसे जलानुवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। जंतुओं में रासायनिक समन्वय हार्मोन के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा? हार्मोन के द्वारा होता है। ये जंतु हार्मोन अतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं तथा रक्त के माध्यम से शरीर के उन अंगों तक पहुंच जाते हैं जहां इसकी आवश्यकता होती है। दूसरा क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। तो देखते हैं, अवटु ग्रंथि थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है। हमारे आहार में आयोडीन की कमी से हमें घेंघा रोग या फिर गोइटर रोग हो जाता है। अतः थायरोक्सिन की उचित मात्रा शरीर में बनाए रखने के लिए आयोडीन युक्त नमक भोजन के साथ खाने की सलाह दी जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, जब एड्रीनलिन रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। 1 नंबर है, एड्रीनलिन हृदय की धड़कन को बढ़ा देते हैं ताकि हमारी मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। दूसरा है, पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती है। तीसरा, इससे डायाफ्राम तथा पसलियों के सिकुड़ने से श्वसन दर बढ़ जाती है। ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती है। अगला है, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। देखते हैं, मधुमेह रोग अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन इंसुलिन की कमी के कारण होता है। यह हार्मोन रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। अतः डॉक्टर रोगी को इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने की सलाह देता है ताकि रुधिर में शर्करा का स्तर कम किया जा सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।